Hello friends, today we are going to learn MCQs from this screen recording so we can utilize our time, and these questions are asked in JEE and NEET in different years. So these are proper MCQs. First MCQ, which of the following statement regarding the molecularity of a reaction is wrong? So molecularity क्या है? Molecularity it's one kind of कोएफिशिएंट, बट ये कोएफिशिएंट ऑलवेज आपका इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप केमिकल रिएक्शन. ये बात सही है, ये तो उसकी डेफिनेशन है. इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मैकेनिज्म. इट मे बी इधर अ होल नंबर और फ्रैक्शनल. नो नेवर, वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. गलत बात, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. क्लियर. तो सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं अब. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ. तो हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इक्वल क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? 0.693 बाय के. 0.693 बाय के. सो दिस इज टी हाफ. ओके, दिस टी हाफ विल this 0.693 by k. So half life period is independent of initial concentration. तो इसमें आंसर गलत है, आंसर आएगा ए. ओके, आंसर गलत है इसमें. चलिए थर्ड, यहाँ पे देखिए, आपको इसका आंसर नहीं देखना. आई विल कैलकुलेट. 3a gives to b, what will be the reaction rate with reference to b? तो रेट कैसे लिखते हैं बच्चों? तो रेट इक्वल 3a है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा -1/3. जो कोएफिशिएंट आएगा वो नीचे आता है, dA/dt. ओके, देन फॉर 2b, सो ये हो जाएगा 2b है तो प्लस 1/2 dB/dt ये हो जाएगा. ओके, अब आपको विथ रेफरेंस टू बी फाइंड करना है, तो ये 2 सामने चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका बी आ जाएगा. क्लियर. तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू आर्हेनियस इक्वेशन? के इक्वल ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आई टी. वेरी इजी क्वेश्चन. ए इज एड्सॉर्बेंट कोएफिशिएंट. नो, एड्सॉर्बेंट तो चैप्टर 5 में आएगा आपका. ई ए इज एक्टिवेशनल एनर्जी. ई ए इज एक्टिवेशनल एनर्जी. यस, दिस इज योर राइट आंसर. ओके, वेरी इजी. इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखने पड़े और इजीली आप क्वेश्चन को पढ़ पाओ, इसीलिए मैं आज एमसीक्यू के लिए स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर रहा हूँ. इफ द एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड एक्टिवेशनल एनर्जी आना चाहिए. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन अ सिंपल केमिकल रिएक्शन ए गिव्स बी इज ए. ये आपका ए है. देन व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन? ओके, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा द रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. अगर एंडोथर्मिक होगा बच्चों तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा. तब आपका डेल्टा एच का फॉर्मूला है ई ए माइनस ई ए डैश, वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और ई ए इज ग्रेटर देन ई ए डैश होगा. बट यहाँ पे कुछ बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है. अगर डेल्टा एच लेस देन 0 होता तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आपके पास ई ए माइनस ई ए डैश पता चला, वो लेस देन 0 हो जाता. तब आपका ई ए वो लेस देन ई ए डैश हो जाता. क्लियर. इस तरह से होगा आपका आंसर.
What will be the order of reaction if the half-life time of a reaction is half by making initial concentration double? ये भूल जाइए. तो T half is inversely proportional to initial concentration raised to n-1. अब आपको बताया है द रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज हाफ, ये हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2. तब आपका R0 डबल हुआ है, तो 1 ये जो है उसको 2 लिखना है, डबल हो गया ना. अब 1 गेट कैंसल, अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर लो. ओके, तो क्या हो जाएगा, तो 2 इक्वल 2⁻n-1, यहाँ पे 1 है तो 1 इक्वल n-1, सो n इक्वल 1 + 1, क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा. ओके, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट of the reaction C2H5I plus OH minus gives C2H5OH plus I minus. यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है उसके 30 सेल्सियस और 60 सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट गिवन है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशनल एनर्जी, यहाँ पे आपको नहीं देखना. तो अगर आपके पास आर्हेनियस में 2 टेम्परेचर है तो log K2/K1 इक्वल EA बाय 2.303 R. ओके, फॉर्मूला आपको पता है 1/T1 माइनस 1/T2. अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको वैल्यू सब गिवन है, ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर लो, और ये वैल्यू भी ऐसी है जिसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 0.325 और 6.735 ये 2 से मल्टीप्लाई होके निकल सकता है. अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है. अब यहाँ देखते हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हो गया आपकी बात, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ये बात है, डिक्रीज फ्रॉम 0.8 to 0.4 इन कितनी 15 मिनट में. द टाइम टेकन टू कॉन्सेंट्रेट द चेंज यहाँ पे. तो अब आप यहाँ पे क्लियरली ये देखिए कि ये आपको 0.8 से 0.4 दिया है, तो 0.8 to 0.4. ओके, तो ये हाफ हो गया बच्चों, और हाफ की मिनट कितनी है 15 मिनट, तो यहाँ पे आपका 15 मिनट हो गया. द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू चेंज फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर. अब आपको यहाँ 0.1 मोलर से 0.025 मोलर पे जाना है, तो यहाँ पे बीच में 2 स्टेप आएंगे. पहले आपका 0.1 हो जाएगा 0.5, और फिर वो आ जाएगा यहाँ पे. ओके, तो 0.1 to 0.5, तो ये कितना हो गया है आपका 0.1 to 0.5, तो यहाँ पे आपका हाफ लाइफ पीरियड या 0.05 आएगा 15 मिनट, और यहाँ पे भी और 15 मिनट, तो टोटल हो गया आपका 30 मिनट. क्लियर, तो आंसर इसका आ गया आपका 30 मिनट. ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, ऑलवेज ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट. वेरी इजी क्वेश्चन. विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, विच इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें आपका n इक्वल 0 हो जाएगा.
ओके, तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज करेक्ट अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट है ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कैसे लिखेंगे ज़ीरो के लिए, तो ज़ीरो के लिए यहाँ पे आएगा रेट इक्वल के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेस टू ज़ीरो पावर, रेस टू ज़ीरो पावर। पता चला रेट इक्वल के R0 रेस टू ज़ीरो पावर। क्लियर है? अच्छा, द हाफ लाइफ ऑफ टू सैंपल आर 0.1 and 0.1 and 0.4. Their respective concentrations are 200 and 50 respectively. What is the order of the reaction? Order of reaction क्या होगा? तो half life period of two sample 0.1 and 0.4. Their respective concentrations are given. अब देखिए 0.1 से 0.4 हो रहा है, ओके, तो यानी टी हाफ आपका जो है वो 0.1 से 0.4 हो गया, तो 4 टाइम हो गया बच्चों, देखना मजा आएगा, 4 टाइम हो गया। जबकि ये आपका 200 में से 50 यानी ये 4th पार्ट हो गया। पता चला? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 4th पार्ट होती है, तब आपका टी हाफ जो है वो 4 टाइम हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पे आप लिखोगे कि भाई टी हाफ इक्वल क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाय कोई भी के यानी एनी कांस्टेंट R0 रेस टू n-1। अब इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्ट 4 हो रही है, पार्ट 4, तो k डिवाइड बाय 1/4, और यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 4 टाइम हो रहा है, तो ये n-1 तो होगा ही। ओके, अब क्या होगा देखिए, तो 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 इक्वल 4 रेस टू n-1। अब इसको कंपेयर कर लो आप बच्चों, तो n-1 इक्वल 1, तो n-1 इक्वल 1, सो n इक्वल 2। तो ये हो गई आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन। ओके, the rate of reaction between two reactant A and B decrease by factor 4। ओके, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बाय फैक्टर 4 से डिक्रीज हो रहा है, यानी 1/4। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी इज व्हाट? वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको बोला है कि भाई एक रेट है, देखते रहना, एक रेट है कि A रेस टू डोंट नो x and B रेस टू डोंट नो y। अब the rate of reaction between two reactant A and B decrease by a factor of 4। फैक्टर ऑफ 4 डिक्रीज हो रहा है रेट, तो यहाँ पे आपका 1/4 आ जाएगा बच्चों। तब A की कॉन्सेंट्रेशन को कुछ नहीं करना है, और B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आप देखिए डबल हो रही है, तो 2 रेस टू y, बाकी सब भूल जाइए, ये कुछ नहीं है इफेक्ट उसकी, 2 रेस टू y हो गया। अब क्या होगा बच्चों, तो 4 जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया, देखते रहिए, अब 4 ऊपर आ गया, तो 4 ऊपर आ गया तो 4-1 हो जाएगा, और 2 रेस टू y हो जाएगा। यानी अब 4 को क्या लिखना है, 2 रेस टू स्क्वायर लिखना है, और उसका 2 रेस टू 2 लिखना है, और उसका -1, और ये आ गया आपका 2 रेस टू y। तो 2 रेस टू -2 इक्वल 2 रेस टू y, तो आ गया आंसर y इक्वल -2। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। द रेट ऑफ अ रिएक्शन डबल्स व्हेन its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin।
activation energy of such reaction will be, so log K2 by K1. ओके, सो द रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो 2/1 हो जाएगा। ये उसका फॉर्मूला है। टू आर 1/T1 minus 1/T2. Just put the values, you will get your answer. Very easy question. ये सभी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम JEE और नीट में आ चुके हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का आई थिंक है क्वेश्चन, और आपने ये 2020 का नीट पेपर देख लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। अच्छा, देखते हैं। फॉर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ये है आपकी, द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वेर ऑब्टेन इन द 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट। सो ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ओके, सो रेट इक्वल के 0.1 रेस टू x एंड 0.1 रेस टू y, और जो रेट है वो ये है आपका। ओके, तो ये आप 1, 2 और 3 बार फॉर्मूला बनाओ। आपको पता है टेक्स्ट बुक में कैसे किया हुआ है आपने। 3 बार आपके पास फॉर्मूला आ जाएंगे। ये आप देखिए 1, 2 एंड 3। अब आपको ये देखना है कि अगर मुझे x कैंसिल करना है तो ये 1 और 2 डिवाइड कीजिए, तब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेस टू y, यानी ये हो गया, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा। पता चला? अब यानी ये मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, तो y इक्वल 0 हो जाएगा, 2 रेस टू 0 1 हो जाएगा, 1/1 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास y आ चुका है, ओके, अगर y आ चुका है, अगर आपके पास y आ चुका है तो क्या करना है? अब x लाना है आपको, तो x लाने के लिए क्या करोगे आप? तो कौन से x के लिए आपको y को डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों? तो y को डिलीट करने के लिए फर्स्ट और थर्ड का अब ले लीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रेस टू x, और इसी तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1.2 डिवाइड बाय 2.4, तो ये हो जाएगा 1/। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? Considering the basic strength of amine in aqueous solution, which one has the smallest pKb value? ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। नेक्स्ट आज हमने 14 क्वेश्चन किए। ये 14 क्वेश्चन आपको फिर से अपनी बुक में लिखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। एमसीक्यू के लिए हम जो JEE नीट के क्वेश्चंस हैं वो यहीं से करवाएंगे। जब हम मिलेंगे सामने तब हम एररलेस फिर से सॉल्व करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और किसी को कोई भी डाउट्स है बच्चों तो आप भिजवाइएगा सोहम सर थ्रू, तो आई विल सॉल्व दैट। एंड डोंट वरी, आपको लग रहा होगा सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहे, बट आपके लिए जितनी स्पीड में आप MCQ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।